आप रिलीजियस फ्रीडम के बारे में तो जानते होंगे, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट के बारे में भी जानते होंगे, फ्रीडम टू ट्रेड के बारे में भी जानते होंगे। पर क्या आपने कभी एकेडमिक या इंटेलेक्चुअल फ्रीडम के बारे में सुना या सोचा है? एकेडमिक फ्रीडम यानी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स और इंटेलेक्चुअल्स को जो सोचने की और डिस्कशन करने की, डिस्कोर्स की फ्रीडम होती है, उसे एकेडमिक फ्रीडम कहा जाता है। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की खूब बातें करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम की भी काफ़ी बातें होती हैं, पर इस शोर शराबे में इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक फ्रीडम कहीं गुम सी हो जाती है। भारत में आज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे जितने असॉल्ट्स हुए हैं, रिलीजियस फ्रीडम पे जितने असॉल्ट्स हुए हैं, राइट टू प्राइवेसी पे जितने असॉल्ट्स हुए हैं, एकेडमिक फ्रीडम पे भी उतने ही असॉल्ट्स हुए हैं। और इन असॉल्ट्स का एक बहुत बड़ा आउटकम, एक बहुत बड़ा फॉल आउट हमें प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन के तौर पर देखने को मिला है। अगर आप प्रताप भानु मेहता को नहीं जानते तो जरा सा रुक जाइए, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पीबी मेहता कौन है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि प्रताप भानु मेहता का जो इंसिडेंट है वो आइसोलेटेड नहीं है और उसके पीछे के फिनोमिना को समझना जरूरी है। वो फिनोमिना है असॉल्ट ऑन एकेडमिक फ्रीडम इन इंडिया। तो चलिए आज जानते हैं प्रताप भानु मेहता के बारे में, अरविंद सुब्रमण्यम के बारे में और भारत में एकेडमिक फ्रीडम के हालत के बारे में। मेरा नाम है ईशान फौजदार और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। प्रताप भानु मेहता को मैं इंडिया के सर्वश्रेष्ठ इंटेलेक्चुअल माइंड्स में गिनता हूं और उनके बारे में बताने को इतना कुछ है कि उस पर अलग से एक वीडियो बनाई जा सकती है। प्रताप भानु मेहता एक प्रोफेसर हैं, एक कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं, कॉलमिस्ट हैं, साथ ही साथ रिसर्च स्कॉलर और लेक्चरर भी रह चुके हैं। इससे बढ़कर प्रताप भानु मेहता एक इंटेलेक्चुअल थिंकर और एक फियरलेस इंटेलेक्चुअल थिंकर हैं। उन्हें जो लगता है उसे बेधड़क तौर पर कहते हैं और लॉजिकली कहते हैं। ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएशन और प्रिंसटन से पीएचडी करने के बाद पीबी मेहता हार्वर्ड, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ एंड जेएनयू जैसे दिग्गज यूनिवर्सिटीज में लेक्चरर रहे। अभी फिलहाल वो इंडियन एक्सप्रेस के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं और इंडियन एक्सप्रेस के लिए एक कॉलम भी लिखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जुलाई 2020 में प्रताप भानु मेहता ने अशोका यूनिवर्सिटी एज अ प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, जिसके बाद वो फाउंडिंग डायरेक्टर बने अशोका सेंटर फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी के और फिर वो अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। ये भी जानना जरूरी है कि मेहता बीजेपी के एक फियर्स क्रिटिक हैं और बीजेपी को कई मामलों में फियर्सली क्रिटिसाइज कर चुके हैं। द वायर के साथ करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में प्रताप भानु मेहता ने बीजेपी को फैशिस्ट डिक्लेयर किया था और कहा था कि बीजेपी के गवर्नेंस में ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिन्हें फैशिस्ट कहा जा सकता है। अपने इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में पीबी मेहता ने बीजेपी को रिगरसली क्रिटिसाइज किया है। बीजेपी के पॉलिसीज जैसे फार्म लॉस को वो पिछले 100 दिनों से क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं और बीजेपी के जो क्रिटिसिज्म वाले कॉलम्स हैं, ये इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप खुद पढ़िए। और ये भी जानना जरूरी है कि प्रताप भानु मेहता सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज नहीं करते, उन्हें जो भी गलत लगता है, जो भी लगता है उन्हें कि गलत कर रहा है, उसके खिलाफ वे बेधड़क होकर लिखते हैं। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कॉलम में प्रताप भानु मेहता ने इंडियन जुडिशरी को क्रिटिसाइज करते हुए ये कहा था कि द इंडियन जुडिशरी इज स्लिपिंग इनटू जुडिशियल बारबेरिज्म। और अगर आपको लग रहा है कि प्रताप भानु मेहता ऐसे ही बस सबको क्रिटिसाइज करते रहते, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रताप भानु मेहता ऑफ इंडिया की तरह अंधाधुंध क्रिटिसिज्म नहीं करते। उनके आर्टिकल्स, सेमिनार, स्पीचेस, कॉलम्स सारे लॉजिकली साउंड और फैक्चुअली करेक्ट होते हैं और प्रताप भानु मेहता अपने हर आर्ग्यूमेंट के पीछे भारी एविडेंस डालते हैं। पीबी मेहता के आर्ग्यूमेंट्स में डेप्थ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नॉलेज होती है, पॉलिटिकल साइंस की नॉलेज होती है, इकोनॉमिक्स की नॉलेज होती है। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रताप भानु मेहता के आर्टिकल्स खुद पढ़िए और खुद समझिए कि इस इंसान की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कहाँ है। पीबी मेहता ने 15 मार्च को अशोका यूनिवर्सिटी से रिजाइन कर दिया और इस रेजिग्नेशन के बारे में बात करने से मना कर दी। यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज ने भी इस रेजिग्नेशन के बारे में
बात करने से मना कर दिया। हमारे लिए ज़रूरी है प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन लेटर को देखना, ये समझने के लिए कि उनके रेजिग्नेशन का कारण क्या रहा होगा। प्रताप भानु मेहता ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा, एंड आई कोट, माई पब्लिक राइटिंग इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिक्स दैट ट्राइज टू ऑनर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल सिटीजन्स is perceived to carry risks for the university। मतलब प्रताप भानु मेहता के कॉलम्स यूनिवर्सिटी के लिए रिस्क बन गए थे, ऐसा मेहता साहब लिख रहे हैं। साथ ही साथ मेहता साहब ने ये भी लिखा कि यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स के साथ बात करने के बाद उन्हें ये साफ हो गया है कि यूनिवर्सिटी के साथ उनका कोई भी एसोसिएशन यूनिवर्सिटी के लिए अब रिस्की होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो यूनिवर्सिटी के लिए एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बन चुके हैं। पीबी मेहता ने ये भी लिखा, एंड आई कोट, इन लाइट ऑफ द प्रिवेलिंग एटमॉस्फेयर द फाउंडर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अशोका यूनिवर्सिटी विल रिक्वायर न्यू करेज टू सिक्योर अशोका's फ्रीडम। अब ये पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आना चाहिए कि प्रताप भानु मेहता ने कोई पर्सनल रीजंस की वजह से अशोका से रिजाइन नहीं किया। ये पढ़ने के बाद हमें ये समझ आता है कि अशोका के फाउंडर्स, अशोका के ट्रस्टीज मेहता के पॉलिटिकल ओपिनियन से खुश नहीं थे, मेहता के कॉलम्स से खुश नहीं थे, मेहता के पॉलिटिकल ओपिनियन को वो टॉलरेट नहीं कर पाए, और इसीलिए प्रताप भानु मेहता ये कहते हैं कि द फाउंडर्स ऑफ अशोका विल नीड टू सिक्योर अशोका's फ्रीडम। इसका मतलब ये है कि अशोका में जो एकेडमिक फ्रीडम हुआ करती थी शायद वो अब बची नहीं है। मेहता साहब के पूरे रेजिग्नेशन लेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद पढ़िए। और अगर ये रेजिग्नेशन लेटर पढ़ने के बाद भी आपको एकेडमिक फ्रीडम पे असॉल्ट या प्रताप भानु मेहता पे असॉल्ट नहीं दिख रहा, तो शायद इस रेजिग्नेशन के बाद जो फॉल आउट हुआ, जो आउटकम आया, उससे आपको ये दिख जाए। प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन के 2 दिन बाद 17 मार्च को भारत के फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, जो कि अशोका के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। अरविंद सुब्रमण्यम ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में ये साफ लिख दिया कि प्रताप भानु मेहता का रेजिग्नेशन सिर्फ पर्सनल रीजंस के वजह से नहीं हो सकता, और उन्होंने अपने रेजिग्नेशन में लेटर में लिखा, एंड आई कोट, दैट इवन अशोका विथ इट्स प्राइवेट स्टेटस एंड बैकिंग बाय प्राइवेट कैपिटल can no longer provide a space for academic expression and freedom is ominously disturbing। मतलब अरविंद सुब्रमण्यम साहब ये कह रहे हैं कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अशोका अब अपने एकेडमिक एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, एक एकेडमिक एक्सप्रेशन, हेल्दी एकेडमिक एक्सप्रेशन का एटमॉस्फेयर नहीं दे पा रहा, जो कि ऑमनियसली डिस्टर्बिंग है। अरविंद सुब्रमण्यम के लेटर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अगर उनके रेजिग्नेशन लेटर को सही से पढ़ा जाए तो हमें यह साफ समझ आएगा कि प्रताप भानु मेहता का रेजिग्नेशन और कुछ नहीं लेकिन भारत में श्रिंकिंग एकेडमिक फ्रीडम का एक आउटकम है। रामचंद्र गुहा, जो कि इंडिया के फोरमोस्ट हिस्टोरियन है और जिनकी इंडिया आफ्टर गांधी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, उन्होंने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए ये कहा कि अशोका की जो एकेडमिक फ्रीडम की प्रॉमिस थी, जिसे उसने अब तक अच्छे से निभाया था, उसे अशोका के स्पाइनलेस ट्रस्टीज ने खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, पीबी मेहता के रेजिग्नेशन के बाद अशोका के स्टूडेंट विंग से भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, और अशोका के फैकल्टी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन का एक बड़ा कारण उनका एंटी गवर्नमेंट स्टांस हो सकता है। इन सारे पहलुओं को जब हम साथ रखकर देखते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है कि प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन के पीछे कहीं ना कहीं सरकार का, बीजेपी का हाथ है। अगर डायरेक्टली अगर ना भी हो तो बीजेपी जो भारत में एकेडमिक फ्रीडम पे असॉल्ट कर रही है, उसका ये एक आउटकम है, और इनडायरेक्टली बीजेपी का इस प्रताप भानु मेहता के रेजिग्नेशन और फिर अरविंद सुब्रमण्यम के रेजिग्नेशन में सीधा सीधा हाथ हमें देखने को मिलता है। प्रताप भानु मेहता का रेजिग्नेशन बीजेपी के अगेंस्ट वोकल होने से हो, इसके सारे एविडेंसेस मैंने आपको दे दिए हैं, पर इस इवेंट से ज़्यादा ज़रूरी है इस इवेंट के पीछे के बड़े फिनोमिना को समझना, फिनोमिना ऑफ असॉल्ट ऑन एकेडमिक फ्रीडम। स्कॉलर्स एट रिस्क एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्कॉलर्स की कम्युनिटी है जो एकेडमिक फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक रिपोर्ट लेकर आती है जिसका नाम है फ्री टू थिंक रिपोर्ट।
जिसमें ये अलग अलग देशों के एकेडमिक फ्रीडम्स को नापती है, जांचती है और फिर बताती है कि एकेडमिक फ्रीडम का उस देश में क्या हालत है, क्या कंडीशन है। 2020 की रिपोर्ट में इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के बारे में लिखते हुए ये कहा कि मोदी जी के अंडर भारत में नए आइडियाज़ और नए डिस्कोर्स का हेल्दी स्पेस श्रिंक होता जा रहा है, हेल्दी एकेडमिक स्पेस कम होता जा रहा है और वो स्कॉलर्स या वो प्रोफेसर्स या वो स्टूडेंट्स जिनके व्यूज़ सरकार को पसंद नहीं आते, जिनके व्यूज़ सरकार के अगेंस्ट होते हैं, उन्हें बुरी तरह से दबा दिया जाता है। इस रिपोर्ट में कश्मीर के लॉकडाउन से लेकर सीएए के प्रोटेस्ट, सीएए के वायलेंस, जामिया के वायलेंस, जेएनयू पे असॉल्ट, इन सब का मेंशन मिलता है। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इन सारे असॉल्ट्स में, इन सारे क्लैम्प डाउन्स में एकेडमिशियन, स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स, इन लोगों पर सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट आया। इस रिपोर्ट में एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स का इस्तेमाल करते हुए भारत में गिरते एकेडमिक फ्रीडम को दिखाया। अभी आप जो ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो इसी एकेडमिक फ्रीडम का ग्राफ है और आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि कैसे 2014 के बाद भारत में एकेडमिक फ्रीडम गिरती गई और फिर 2018-19 आते आते बिल्कुल नीचे आ गई। इस फिनोमेना को अब समझने के बाद आपको शायद ये समझ में आएगा कि प्रताप भानु मेहता का जो इंसिडेंट है वो आइसोलेटेड नहीं है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं जो हर दिन हो रहे हैं। हर दिन किसी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ रही है क्योंकि उसके व्यूज़ गवर्नमेंट के व्यूज़ से सिंक नहीं होते, मैच नहीं होते। और ये एकेडमिक फ्रीडम पे जो असॉल्ट है, जिसके आउटकम है प्रताप भानु मेहता का रेजिग्नेशन और अरविंद सुब्रमण्यम का रेजिग्नेशन, ये असॉल्ट, ये बड़ा फिनोमेना आपके और हमारे यूनिवर्सिटीज़ तक कभी भी पहुंच सकता है। तो आप और हम इससे सेफ नहीं हैं। जॉर्ज ऑरवेल ने एक बार कहा था, If liberty means anything at all, it is the right to tell people what they do not want to hear. लेकिन आज भारत में ऐसी कंडीशन हो गई है, ऐसा सिचुएशन बना दिया गया है कि हमारी सरकार को जो भी नहीं सुनना होता है, जो पसंद नहीं आता है, उसे वो कोई ना कोई तरीका इस्तेमाल करके दबा ही देती है। पीबी मेहता को इनडायरेक्टली रिजाइन करने के लिए फोर्स किया गया। प्रोफेसर जी साई बाबा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्हें उनके लेफ्ट लीनिंग्स की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। सफूरा जरगार, जामिया की एक स्टूडेंट को एक ऐसे स्पीच देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जो उसने कभी दी ही नहीं। हर्ष मांदर को लव और पीस प्रीच करने के लिए यूएपीए के अंडर गिरफ्तार कर लिया गया। और हमें नहीं पता कि ऐसे कितने टीचर्स, प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, लेक्चरर्स हैं जिन्हें बस इसीलिए चुप करवा दिया जाता है क्योंकि उनके व्यूज़ सरकार के व्यूज़ से मैच नहीं होते या सरकार को उनके व्यूज़ पसंद नहीं आते। अगर एक देश में एकेडमिक फ्रीडम ख़त्म हो गई तो उस देश में नई आइडियाज़ नहीं आएंगे, साइंटिफिक टेम्पर नहीं होगी, नई सोच का डेवलपमेंट नहीं होगा और उस देश का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अथॉरिटेटिव सरकारों की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उन्हें इंटेलेक्चुअल या एकेडमिक फ्रीडम पसंद नहीं आती और इसी कारण से आइंस्टाइन और लेवी स्ट्रॉस जैसे इंटेलेक्चुअल्स को हिटलर के रेन के दौरान जर्मनी छोड़कर भागना पड़ गया था। अगर भारत जर्मनी की तरह अपने इंटेलेक्चुअल्स का एक्सोडस नहीं चाहता, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का अंत नहीं चाहता, तो हमारी सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को टॉलरेंस को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा, साइंटिफिक टेम्पर को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा और डिसेंट को दबाने से ज़्यादा डिसेंट को रिस्पेक्ट करना सीखना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में फिर रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भाभा जैसे थिंकर्स फिर कभी पैदा नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारी अन्य वीडियोस को देखें और हमें बताएं कि आपको वो कैसी लगी, कैसी पसंद आई या नहीं पसंद आई और हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलें जब भी हम कोई नया वीडियो निकालें। धन्यवाद दोस्तों।